तो आजकल हम ईएनटी ओपीडी में कान से रिलेटेड कुछ इश्यूज लोगों में देख रहे हैं जो पहले से काफ़ी बढ़ रहे हैं। तो उस समस्या को कहते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो जैसा ये नेम सजेस्ट करता है, नॉइज़ इंड्यूस्ड मतलब लाउड साउंड्स की वजह से या शोर की वजह से कान की नसें या तो कमज़ोर होनी शुरू हो जाती हैं या ये कहें कि थोड़ा सा इरिटेटेड होती हैं कि अगर नसों की सिर्फ इरिटेशन हो तो भी उसकी वजह से लोगों में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो अब इसकी मेन वजह क्या है? तो जैसा मैंने कहा कि ये लाउड साउंड्स की वजह से होता है। तो ये लाउड साउंड्स का एक्सपोजर भले वो कुछ मिनट्स के लिए हो या कुछ घंटों के लिए हो, जैसे डीजे की साउंड हो। अगर आप डीजे में जाते हैं तो उसका एक्सपोजर आपका कुछ क्षणों के लिए हो या कुछ मिनटों के लिए हो या कुछ घंटों के लिए हो। इसी तरीके से जैसे कोविड टाइम्स में हमने देखा कि ऑनलाइन क्लासेस में या इवन ऑनलाइन जिनके फंक्शंस रहते हैं तो उसमें ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल 7 से 8 घंटे तक के लिए भी किया गया। इवन अभी भी हो रहा है कई प्रोफेशंस में। तो वो मेन वजह होती हैं इसकी नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस की। तो अब इसमें होता क्या है कि जो चीज़ें हम सुनते हैं, जैसे हम आपकी बात सुन रहे हैं तो दूसरे बंदे की जो बात सुनाई देती है वो अलग अलग फ्रिक्वेंसीज़ पे सुनाई देती है, जिसमें लो फ्रिक्वेंसीज़ भी होती हैं, नॉर्मल फ्रिक्वेंसी भी होती हैं जैसे हम बात कर रहे हैं, और एक हाई फ्रिक्वेंसी भी होती है। तो इस नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में, इस प्रॉब्लम में मेनली जो इफ़ेक्ट होती हैं वो हाई फ्रिक्वेंसीज इफ़ेक्ट होती हैं। तो जब हाई फ्रिक्वेंसी में कान की नर्व्स में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी तो उसकी वजह से होगा क्या, मतलब मेन सिम्टम्स क्या आएंगे? तो मेन उसके सिम्टम्स हैं जैसे कान के अंदर में एक अलग सी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, वो हमिंग की साउंड हो या बर्ड्स की साउंड हो या पानी बहने की आवाज़ हो, उसको मेडिकल टर्म्स में टेनाइटस कहते हैं। ये तो एक सिम्टम है। फिर दूसरी चीज़, कई बार लाउड साउंड्स की वजह से या इन साउंड्स की वजह से बड़ी इरिटेशन सी महसूस होती है। जैसे कि अब अगर आपकी नर्व्स हाई फ्रिक्वेंसी में वीक हो गई हैं तो आप कोई भी दूसरी हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड जब सुनेंगे, जैसे आपने टीवी सुना या आपने फ़ोन पे बात की, वो सारी हाई फ्रिक्वेंसी की साउंड्स हैं, तो वो बड़ा इरिटेट करती हैं। जैसे नॉर्मली आपको इरिटेट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाई फ्रिक्वेंसी में वीकनेस आ गई है नसों में तो यही सेम साउंड आपको इरिटेट करना शुरू हो जाती हैं। तो क्या इस समस्या का हल निकाला जा सकता है? डेफिनेटली निकाला जा सकता है, काफ़ी हद तक निकाला जा सकता है। तो इसको कंफर्म करने की कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, जैसे मेन ऑडियोमेट्री होती है, तो वो हम करके देखते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है प्रिवेंटेबल। क्या इसको बचाया जा सकता है? बिल्कुल बचाया जा सकता है। तो उसके लिए हमें लाउड साउंड के एक्सपोजर को या तो अवॉइड करना पड़ेगा, या अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। जितना मिनिमम एक्सपोजर हो उसका वही रखना पड़ेगा। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी ऐसे इश्यूज़ हों, इसको कहते हैं नॉइज़ इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस, तो आप हमें यहाँ कैलाश हॉस्पिटल सेक्टर 27 नोएडा में दिखा सकते हैं। मैं डॉक्टर संजीव चावला, ENT सर्जन हूँ यहाँ।